सिरसा लोकसभा सीट को लेकर अधिकांश लोगों में चर्चा है कि बीजेपी की ये सीट खतरे में है। सुनीता दुग्गल की टिकट काटकर अशोक तंवर को टिकट देना बीजेपी के लिए घातक साबित होगा और अशोक तंवर का जिस तरह से विरोध हो रहा है उसके चलते बीजेपी कुमारी शैलजा के चुनावी दंगल में उतरने के बाद ये सीट हार जाएगी। लेकिन जनाब, बीजेपी के खेल को अगर आप हल्के में ले रहे हो, बीजेपी की रणनीति को अगर आप कमजोर मान रहे हो तो आप गलत रहेंगे। बीजेपी ने अगले 15 दिनों के अंदर सिरसा सीट के सारे समीकरणों को, सारी तस्वीर को और सारे नज़ारे को बदलने का पूरा बंदोबस्त कर दिया है। बीजेपी ने सिरसा सीट को बचाने के लिए जबरदस्त चक्रव्यूह बनाया है और इस चक्रव्यूह के जरिए वो अपने सिपह सालारों को तैनात करके इस सीट को अपने पास काबिज रखने के लिए पूरी ताकत से काम करेगी। बीजेपी अगले 15 दिन के अंदर सिरसा लोकसभा सीट की 9 के 9 विधानसभा सीटों को एक नए सिरे से रणनीति के तहत बिल्कुल एक्टिव मोड में लाने का काम करेगी। बीजेपी में अगले 15 दिन के अंदर कई ऐसे चेहरे शामिल होंगे जो सिरसा पार्लियामेंट सीट के सारे नज़ारे को बदलने का काम करेंगे। इस सारी की सारी मुहिम का आगाज हो रहा है इलाहाबाद के समाजसेवी मीनू बेनीवाल के साथ। मीनू बेनीवाल ने आज अपने गांव तरकावाली में अपने समर्थकों के भारी हजूम के बीच बीजेपी ज्वाइन करने का ऐलान कर दिया। वो 10 अप्रैल को कालांवाली में होने वाली बीजेपी की रैली में पार्टी ज्वाइन करने का ऐलान करेंगे। उस दिन वर्तमान सीएम नायब सैनी और पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर रैली में मौजूद होंगे और उनके साथ ही मीनू बेनीवाल पार्टी ज्वाइन करने की घोषणा करेंगे। मीनू बेनीवाल का बीजेपी में आना पूरे सिरसा पार्लियामेंट के नज़ारे को बदलने का काम करेंगे, क्योंकि मीनू बेनीवाल सिर्फ समाज सेवी नहीं है बल्कि वो एक ऐसे सियासी रणनीतिकार हैं जिसने 11 महीने की जेजेपी को सत्ता की साझेदारी बनाने का काम किया था। जब चौटाला परिवार में सियासी घमासान मचा था तो उसमें मीनू बेनीवाल ने अजय सिंह के परिवार के साथ खड़े होकर न सिर्फ दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला को बचाने का काम किया बल्कि इनेलो के मुकाबले जेजेपी को खड़ी करके उन्होंने एक ऐसी मिसाल कायम करने का काम किया जो हरियाणा की सियासत में हमेशा याद की जाएगी। दुष्यंत चौटाला के साथ मनमुटाव होने के बाद मीनू बेनीवाल ने अपना रास्ता अलग कर लिया और वो समाज सेवा के साथ साथ बीजेपी के साथ अपने रिश्तों को बढ़ाने का काम करते रहे। ये भी सच्चाई है कि दुष्यंत चौटाला को डिप्टी सीएम बनाने में मीनू बेनीवाल की सबसे बड़ी भूमिका रही। वही दोनों पार्टियों के बीच में कोऑर्डिनेटर थे, वही गठबंधन के सूत्रधार थे। आपको यह भी बता दें, मीनू बेनीवाल ने दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी के लिए 3 पार्टियों से गठबंधन किया। पहले उन्होंने बीएसपी के साथ गठबंधन किया, उसके बाद जेजेपी का आम आदमी पार्टी के साथ लोकसभा चुनाव में गठबंधन कराया और विधानसभा चुनाव में 10 एमएलए जीतने के बाद उन्होंने दुष्यंत चौटाला को बीजेपी की सरकार में डिप्टी सीएम बनाकर उन्हें बड़ा सियासी रसूख देने का काम किया। अब मीनू बेनीवाल की बीजेपी में एंट्री सिरसा सीट के सारे समीकरणों को बदलने का काम करेगी, क्योंकि मीनू बेनीवाल ने अजय सिंह चौटाला के लिए जहां डबवाली में लगातार मेहनत की थी, वहीं नैना चौटाला को भी डबवाली से विधायक बनाने के लिए उनकी रणनीति सबसे अहम रही थी। अब वो पिछले 6 साल से लगातार पूरे सिरसा पार्लियामेंट को भी देखते आए हैं। उनको हर सीट का हिसाब है, हर सीट का किताब है और यही वजह है उनकी बीजेपी में एंट्री अशोक तंवर को बड़ी राहत देने का काम करेगी। मीनू बेनीवाल के साथ साथ और भी कई चेहरे ऐसे हैं जो सिरसा सीट के पूरे हालात को बदलने का काम करेंगे। पहला नाम रहेगा देवेंद्र बबली का। देवेंद्र बबली इस समय जेजेपी के विधायक हैं। देवेंद्र बबली अगले 10 दिन के दौरान बीजेपी ज्वाइन करने का ऐलान कर सकते हैं। देवेंद्र बबली के आने के बाद न सिर्फ टोहाना बल्कि पूरे फतेहाबाद जिले में बीजेपी प्रत्याशी अशोक तंवर को मजबूती मिलेगी। देवेंद्र बबली का 50,000 का अपना वोट बैंक और खुद बीजेपी का अपना 50,000 का वोट बैंक दोनों मिलकर वहां बड़ी लीड देने का काम अशोक तंवर को कर सकते हैं। इसके बाद में चेहरा रहेगा नरवाना के विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा का। रामनिवास सुरजाखेड़ा भी जेजेपी के विधायक हैं। दुष्यंत चौटाला के साथ अनबन के चलते वो 2 साल पहले खुड्डे लाइन हो चुके हैं। दुष्यंत चौटाला ने उनसे चेयरमैनी भी छीन ली थी। वो कहने को जेजेपी के विधायक हैं लेकिन वो बीजेपी की तरफ जुड़े हुए हैं। मनोहर लाल खट्टर के साथ उनके नज़दीकी रिश्ते हैं। रामनिवास सुरजाखेड़ा भी अगले 10-12 दिन के अंदर बीजेपी ज्वाइन करने का काम कर सकते हैं। रामनिवास सुरजाखेड़ा के बीजेपी में आने के बाद नरवाना हल्का भी बीजेपी प्रत्याशी अशोक तंवर के लिए बेहद मजबूत हो जाएगा। कांडा बंधु भी बीजेपी की मदद के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। गोपाल कांडा
जहां सिरसा पर कमान संभालेंगे, वहीं उनके छोटे भाई गोविंद कांडा भी रानिया सीट पर बीजेपी प्रत्याशी अशोक तंवर के लिए पूरी ताकत लगाने का काम करेंगे। गोपाल कांडा मीडिया के सामने आकर कह चुके हैं कि वो अशोक तंवर को पिछली बार से ज़्यादा वोटों से जिताने के लिए पूरी तैयारी के साथ काम शुरू कर चुके हैं और इस बार बीजेपी सिरसा लोकसभा सीट पिछली बार से ज़्यादा वोटों से जीतेगी। अभी लिस्ट यहीं खत्म नहीं हुई है। बीजेपी के 2 विधायक यानी फतेहाबाद के विधायक दुड़ाराम और रतिया के विधायक लक्ष्मण नापा के ऊपर भी यह जिम्मेदारी है कि वो अपने हलकों में बीजेपी प्रत्याशी अशोक तंवर को बड़ी लीड दिलाने का काम करे। और इन दोनों ही विधायकों के लिए ये अग्नि परीक्षा भी है, क्योंकि अगर उनके हलकों में बीजेपी को लीड नहीं मिली तो उनके लिए कुछ महीनों के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में टिकट पर संकट के बादल मंडरा जाएंगे। हिसार सीट से चुनाव लड़ रहे रणजीत सिंह के लिए भी अपने रानिया हलके में अशोक तंवर को बड़ी लीड दिलाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बीजेपी ने उन्हें जो मान सम्मान दिया है उसके बदले में उन्हें अपने हलके में बीजेपी प्रत्याशी अशोक तंवर को हर हाल में लीड दिलानी ही पड़ेगी। उन्हें जहां हिसार सीट पर अपने चुनाव को मजबूत करना है, चुनाव को जीतना है, वहीं अपनी रानिया सीट पर भी उन्हें बीजेपी प्रत्याशी अशोक तंवर की डटकर मदद करनी होगी। बीजेपी के बड़े नेता यानी आदित्य देवलाल के लिए भी ये चुनाव अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। उन्हें भी डबवाली के हलके में अशोक तंवर को भारी संख्या में वोट दिलाने के लिए जमकर मेहनत करनी होगी। यानी आज की तारीख में जहां अशोक तंवर के लिए परेशानियों के पहाड़ खड़े हैं, जहां अशोक तंवर का कई जगह विरोध हुआ है, वहीं अगले 10 से 15 दिन के बीच में बीजेपी ज़बरदस्त बमबारी के जरिए बड़े चेहरों को शामिल करके पूरे नज़ारे को बदलने का काम करेगी और सिरसा सीट को जीतने के लिए पूरी ताकत लगाती हुई नजर आएगी। यानी बीजेपी का ज़बरदस्त चक्रव्यूह कांग्रेस के लिए परेशानियां खड़ी करने का काम करेगा और अशोक तंवर के लिए गर्दिश के हालात से, संघर्ष के हालात से निकालकर उन्हें जीत की पटरी पर ले जाने का रास्ता साफ करेगा। अगले 15 दिन में सिरसा सीट पर बीजेपी के समीकरणों को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। मीनू बेनीवाल की बीजेपी में एंट्री के असर को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। देवेंद्र बबली, रामनिवास सुरजा खेड़ा की बीजेपी ज्वाइनिंग को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। रणजीत सिंह, दुड़ाराम और लक्ष्मण नापा के चुनावी सहयोग को जानने के लिए, उनके असर को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। सिरसा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस में होने वाले घमासान को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।